अजा एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी के व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अजा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राज्यपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ गया। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार से कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास किया तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस उपवास को विधि विधान से करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल के प्राप्ति होती है। अजा एकादशी के दिन इन मंत्रों का जाप करने से मिलती है विशेष कृपा। उपेन्द्राय नमः, ओम नमो नारायणाय, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। इस मंत्र का जाप जरूर करें। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी
के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। अजा एकादशी भगवान विष्णु की कृपा पाने का बेहद शुभ और अद्भुत दिन होता है। कहते हैं अजा एकादशी का व्रत रखने से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों प्रकार से लाभ मिलता है। व्रतों में नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के व्रत सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। इसमें ग्रहों के असर को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। एकादशी का व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को नष्ट किया जा सकता है। हर माह का एकादशी व्रत मानसिक और शारीरिक स्थिति के लिए विशेष समझा जाता है। भाद्रपद कृष्ण एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस दिन स्नान, दान और ध्यान से हर समस्या पर विजय पाया जा सकता है। इस दिन सच्ची श्रद्धा से दान करके आप अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं। अजा एकादशी पर विशेष मनोकामनाओं के लिए आपको विशेष चीज़ों का दान करना चाहिए। अजा एकादशी पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए अन्न का दान करना शुभ होता है। इसके अलावा आर्थिक समस्याओं के लिए कपड़ों का दान करें। शीघ्र विवाह के लिए केसर का, केला या हल्दी का दान करें तो अच्छा माना जाता है। वाद विवाद या मुकदमे से मुक्ति के लिए मीठी चीज़ों का दान करें। संतान प्राप्ति के लिए आप पीपल का वृक्ष लगवा सकते हैं। दान या तो सुबह के वक्त करें या फिर व्रत समाप्त होने के बाद करें। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा यानी अन्नदा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन श्री हरि के विशेष मंत्रों का जाप करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। और भगवान विष्णु की पूजा करने से तो समस्त संकट दूर होते हैं, धन वैभव के साथ साथ सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु जगत के पालन करता है और उनका स्वरूप शांत और आनंदमयी माना जाता है। हर एकादशी के दिन ही नहीं, आम दिनों में भी यदि भगवान विष्णु का मानसिक स्मरण भी कर लिया जाए तो वह अपने भक्तों के कष्टों को दूर कर देते हैं। तो आइए जाने कि भगवान विष्णु के किन मंत्रों का जाप एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। एकादशी हो या गुरुवार का दिन हो या कोई भी दिन हो, आप भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप जरूर करें। श्री हरि विष्णु के बीज मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इस मंत्र का जाप करके आप धन, वैभव, सुख, समृद्धि तथा जीवन के अनेक कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। श्री हरि का शीघ्र फलदायी मंत्र इस प्रकार है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम विष्णुवे नमः। विष्णु के पंचरूप मंत्र। ओम अंग वासुदेवाय नमः। ओम आंग शंकरशाय नमः। ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम ह्रीं कार्तवीर्याय नमः। नाम राजा बाहु सहस्त्रवान यस्य स्मरणेन मात्रेण हृतं नष्टं च लभेत। सर्व कार्य लाभदायी मंत्र। ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम हुं विष्णुवे नमः। एकादशी के दिन भगवान विष्णु श्री हरि के इस मंत्र का जाप जरूर करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मेरे YouTube चैनल कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में शेयर की गई सभी जानकारी पुराणों, ग्रंथों या अलग अलग धार्मिक पुस्तकों से ली गई है या किसी से प्राप्त की हुई जानकारी है और इमेजेस और तस्वीरें अलग अलग माध्यमों से ली गई है या फिर इंटरनेट आदि से ली गई है।